नमस्कार दोस्तों, एग्रीविल एग्रीकल्चर एकेडमी के प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं रविराज रवि आज आपको बताने वाला हूँ आईसीआर नेट के वेजिटेबल साइंस के सिलेबस के बारे में। आज मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि आईसीआर वेजिटेबल साइंस से अगर आपको नेट देना है तो आपकी एमएससी हॉर्टिकल्चर होनी चाहिए या एमएससी ओलेरिकल्चर या एमएससी वेजिटेबल साइंस अगर आपकी है तो आप वेजिटेबल साइंस से क्या नेट का एग्जाम दे सकते हो। दोस्तों, ये आईसीआर वेजिटेबल नेट का एग्जाम है, ये एनटीए द्वारा कंडक्ट कराया जाता है और इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम वैलिडिटी है और वर्ष में फॉर्म इसके फरवरी में फॉर्म निकलते हैं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं वेजिटेबल साइंस के सिलेबस के बारे में। अगर बात करें दोस्तों सिलेबस के बारे में तो आपको पहले क्या पढ़ना है, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी कूल सीजन वेजिटेबल। कूल सीजन वेजिटेबल का मतलब जितनी भी रबी की क्रॉप है, आपकी कितनी क्रॉप है, रबी की क्रॉप है, उनकी क्या पढ़नी है, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी पढ़नी है वेजिटेबल साइंस में। उनके क्या पढ़ना है, उनका बॉटनी पढ़नी है, टैक्सोनॉमी पढ़नी है, बॉटनी टैक्सोनॉमी पढ़नी है, उनकी क्लाइमेटिक सोइल रिक्वायरमेंट पढ़नी है, उनका कॉमर्शियली क्या पढ़नी है, वैरायटी पढ़नी है। वैरायटी के बाद क्या पढ़ना है आपको, हाइब्रिड सोइंग प्लांटिंग टाइम पढ़ना है। उनके बाद क्या पढ़ना है, उसके बाद सीड रेट पढ़ना है। उन सभी का क्या पढ़ना है आपको, सीड रेट पढ़ना है। सीड रेट के बाद सीड ट्रीटमेंट पढ़ना है। सीड ट्रीटमेंट के बाद आपको क्या, न्यूट्रिशन एंड इरिगेशन की कितनी उनके रिक्वायरमेंट है ये पढ़ना है। उसके बाद इंटर कल्चर, कौन कौन से इंटर कल्चर ऑपरेशन वेजिटेबल में किए जाते हैं ये आपको पढ़ना है। बात करें उनमें वीड कंट्रोल पढ़ना है। कूल सीजन वेजिटेबल में मल्चिंग पढ़नी है। कूल सीजन वेजिटेबल की क्या फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर आपको पढ़ना है और हार्वेस्टिंग पढ़नी है। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट क्या पढ़ना है, कूल सीजन वेजिटेबल क्रॉप का। और क्या पढ़ना है, प्लांट प्रोटेक्शन पढ़ना है। प्लांट प्रोटेक्शन डिजीज पढ़नी है। सीड प्रोटेक्शन पढ़ना है, किसका, पोटैटो का, कोल क्रॉप्स का, कैबेज का, कॉलीफ्लावर का, नोल खोल का, स्प्राउटिंग ब्रोकली का, ब्रुसेल्स स्प्राउट का, रूट क्रॉप्स का जैसे कैरेट, रेडिश, टर्निप एंड बीट रूट का, बल्ब क्रॉप में ओनियन, गार्लिक, पी, ब्रॉड बीन, ग्रीन लीफी, कूल सीजन वेजिटेबल, इन सभी का क्या पढ़ना है आपको, सीड प्रोडक्शन पढ़ना है। अगर बात करें प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी दूसरी, वार्म सीजन वेजिटेबल, जितनी वार्म सीजन वेजिटेबल है उनका क्या पढ़ना है आपको, इंट्रोडक्शन पढ़ना है। इसके बाद बॉटनी टैक्सोनॉमी पढ़नी है, उनकी क्लाइमेट्रिक कंडीशन पढ़नी है, सोइल की रिक्वायरमेंट पढ़नी है। अगला क्या, कॉमर्शियली वेराइटियां पढ़नी है, हाइब्रिड वेराइटियां पढ़नी है, उनके सोइंग का टाइम पढ़ना है, प्लांटिंग टाइम पढ़ना है, उनकी क्या सीड रेट पढ़नी है आपको, क्या उनकी सीड रेट पढ़नी है, सीड का ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है, उनका न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट पढ़ना है, इरिगेशन मैनेजमेंट पढ़ना है, कौन सी इरिगेशन की विधियां हैं, इंटर कल्चर कौन से ऑपरेशन किए जाते हैं, ये सभी पढ़ना है। बात करें वीट कंट्रोल की, उनमें वीट कंट्रोल पढ़ना है और मल्चिंग पढ़ना है, किसमें, वार्म सीजन वेजिटेबल में। और वार्म सीजन वेजिटेबल के फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर पढ़ने हैं, हार्वेस्टिंग का टाइम पढ़ना है, हार्वेस्टिंग के मेथड पढ़ने हैं, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी पढ़नी है, मैनेजमेंट पढ़ना है, प्लांट प्रोटेक्शन मेजरमेंट पढ़ना है, इकोनॉमिक क्रॉप प्रोडक्शन क्या पढ़ना है, इकोनॉमिक क्रॉप प्रोडक्शन पढ़ना है वार्म सीजन वेजिटेबल का। और आपको क्या पढ़ना है, सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी पढ़नी है, किसकी, टमाटर की, बैंगन की, स्वीट पेपर की, हॉट पेपर की, ओकरा की, बीन्स की, काउपी की, क्लस्टर बीन की, कुकर बीट्स की और टैपियोका की, स्वीट पोटैटो की, ग्रीन लीफी वार्म सीजन वेजिटेबल की। तो दोस्तों इतना क्या, इतनी वेजिटेबल का प्रोडक्शन आपको वहां पढ़ना है, वेजिटेबल साइंस में पढ़ना है। अगर आगे दोस्तों हम क्या करें, आगे अगर हम बात करें आपके थर्ड यूनिट की, तो थर्ड यूनिट में आपको क्या पढ़ना है दोस्तों, वेजिटेबल का क्या पढ़ना है, वेजिटेबल की ब्रीडिंग पढ़नी है। सभी वेजिटेबल का क्या पढ़ना है, ओरिजिन पढ़ना है, उनकी बॉटनी टैक्सोनॉमी पढ़नी है, उनका ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव, ब्रीडिंग के कौन कौन से मेथड उसमें प्रयोग किए जाते हैं, जैसे इंट्रोडक्शन, सेलेक्शन, हाइब्रिडाइजेशन, म्यूटेशन, कौन कौन सी वेराइटियां म्यूटेशन के द्वारा डेवलप की गई है, हाइब्रिडाइजेशन से कौन सी, उनके क्या कैरेक्टर है, कौन सी रेसिस्टेंट ब्रीडिंग है, बायोटिक है, बायोटिक स्ट्रेस के बारे में पढ़ना है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट पढ़ना है, मोलिकुलर मार्कर पढ़ना है और जीनोमिक मार्कर इसमें पढ़ना है। दोस्तों आगे बात करें तो आपको एसोसिएटेड ब्रीडिंग पढ़नी है, क्यूटीएल पढ़ना है, बायोटेक्नोलॉजी पढ़नी है, किसकी, बायोटेक्नोलॉजी वेजिटेबल की, जो कि ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव के पर्पज से यूज की जाती है। आपको क्या पढ़ना है, इशू पेटेंटिंग पढ़नी है, पीपीवीएफआर पढ़ना है और इसमें एक्ट में क्या पढ़ना है, पोटैटो वेजिटेबल क्रॉप इशू ऑफ पेटेंट। अच्छा, पीपीवीआर पढ़ना है, इसके अंतर्गत पोटैटो, टमाटो, एग प्लांट, हॉट पेपर, स्वीट पेपर, ओकरा, पी, बीन्स, अमरैंथस, चिनोपोड्स, लिट्यूस, राउंड मेलन, पंपकिन, स्क्वैश, कैबेज, कॉलीफ्लावर, कैरेट, बीटरूट, रेडिश, स्वीट पोटैटो, टोपियोका। इतने क्या दोस्तों आपको ये ब्रीडिंग पढ़नी है। अब बात करें फोर्थ यूनिट की, तो फोर्थ यूनिट में दोस्तों आपको क्या पढ़ना है, फोर्थ यूनिट में आपको पढ़ना है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्या पढ़ना है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ डेवलपमेंट में सेल्यूलर स्ट्रक्चर, फंक्शनल डेफिनेशन, ग्रोथ डेवलपमेंट पढ़ना है। इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, इंपॉर्टेंट वेजिटेबल का क्या पढ़ना है, प्रोडक्शन पढ़ना है, उनकी फिजियोलॉजी ऑफ डोरमेंसी पढ़नी है। क्या पढ़नी है, फिजियोलॉजी ऑफ डोरमेंसी। जर्मिनेशन ऑफ वेजिटेबल सीड, क्या पढ़ना है, जर्मिनेशन वेजिटेबल सीड पढ़ना है। ट्यूबर बल्ब सीड पढ़ना है, उसके बाद ऑक्सिन का रोल पढ़ना है, जिब्रेलिन का रोल पढ़ना है, का रोल पढ़ना है,
एब्सिसिक एसिड का रोल पढ़ना है, एप्लीकेशन ऑफ सिंथेटिक हार्मोन की एप्लीकेशन पढ़ना है, वो कार्य पढ़ना है, प्लांट ग्रोथ रिटार्डेंट पढ़ना है, इनहिबिटर पढ़ना है, वेरियस पर्पज से जो वेजिटेबल क्रॉप में यूज किए जाते हैं, रोल ऑफ मोड ऑफ एक्शन, उनका मोड ऑफ एक्शन हमें क्या करना है, पढ़ना है। अगर दोस्तों आगे हम बात करें मोड ऑफ एक्शन के बाद अगर हम बात करें आगे हमें क्या पढ़ना है, तो एंटी ट्रांसपेरेंट पढ़ने हैं, एंटी ऑक्सिन पढ़नी है, राइपेनिंग पढ़नी है, रिटार्डेंट पढ़ना है, रिटार्डेंट के बाद स्टिमुलेंट वेजिटेबल क्रॉप प्रोडक्शन पढ़ना है, रोल ऑफ लाइट का रोल क्या है, टेम्परेचर का रोल क्या है, ये सभी पढ़ना है। उसके बाद क्या है, डेवलपमेंट ऑफ अंडरग्राउंड पार्ट के बारे में पढ़ना है, फ्लोरिंग सेक्स एक्सप्रेशन वेजिटेबल इसके बारे में पढ़ना है, एपिकल डोमिनेंस के बारे में पढ़ना है, फिजियोलॉजी ऑफ फ्रूट सेट के बारे में पढ़ना है, फ्रूट डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है, फ्रूट ग्रोथ, फ्रूट एंड फ्रूट ड्रॉप के बारे में पढ़ना है दोस्तों, पार्थिनोकार्पी के बारे में पढ़ना है, वेजिटेबल क्रॉप, फोटोट्रोपिज्म, इथाइलिन इनहिबिटर्स के बारे में पढ़ना है, राइपेनिंग के बारे में पढ़ना है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के बारे में पढ़ना है, रिलेशन वेजिटेबल प्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है, मोर्फोजेनेसिस के बारे में पढ़ना है, एंड टिश्यू कल्चर टेक्निक इन वेजिटेबल क्रॉप, टिश्यू कल्चर टेक्निक के बारे में पढ़ना है जो वेजिटेबल क्रॉप में है, सेक्स एक्सप्रेशन इन कुकर बिट्स में पढ़ना है, एंड चेकिंग फ्लावर एंड फ्रूट ड्रॉप, इम्प्रूव फ्रूट सेट एंड सोलनेसी वेजिटेबल क्रॉप, ग्रोथ एनालिसिस टेक्निक इन वेजिटेबल क्रॉप। ये सब क्या दोस्तों आपको पढ़ना है। अगला आपको क्या पढ़ना है, 5वीं यूनिट सीड प्रोडक्शन में क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन पढ़ना है, मोड ऑफ प्रोपोगेशन पढ़ना है वेजिटेबल का, सीड की मॉर्फोलॉजी पढ़नी है, डेवलपमेंट पढ़ना है वेजिटेबल सीड का, फ्लोरल बायोलॉजी पढ़नी है, प्लांट की स्पीसीज पढ़नी है, क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल क्रॉप का क्या क्लासिफिकेशन पढ़ना है, बेस ऑफ पॉलिनेशन के आधार पे, बेस ऑफ रिप्रोडक्शन के आधार पे, बिहेवियर के आधार पे, स्टेप ऑफ क्वालिटी, सीड की क्वालिटी क्या पढ़ना है, स्टेप पढ़ने हैं, और आइडेंटिफिकेशन ऑफ सुटेबल एरिया कौन सा है सीड प्रोडक्शन के लिए, उसका क्या आपको अध्ययन करना है। आपको क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ग्रोथ साइकिल के आधार पर क्लासिफिकेशन पढ़ना है, पॉलिनेशन बिहेवियर मेथड ऑफ सीड, इसके बारे में क्या आपको थोड़ी जानकारी करनी है। अब दोस्तों आगे अगर बात करें, आगे आपको 6ठी यूनिट 6 यूनिट में क्या पढ़ना है दोस्तों, सिस्टमैटिक वेजिटेबल क्रॉप पढ़नी है। क्या पढ़नी है, सिस्टमैटिक वेजिटेबल क्रॉप पढ़नी है। तो इसमें क्या है आपकी सिस्टमैटिक वेजिटेबल क्रॉप में आपको मोलिकुलर मार्कर पढ़ने हैं, टैक्सोनॉमी पढ़नी है, टैक्सोनॉमी के बाद सब ट्रॉपिकल टेम्परेट जो फ्रूट हैं उनकी साइटोलॉजी, लीव्स और मोलिकुलर मार्कर के जीनोम के बारे में आपको क्या जानकारी अध्ययन करना है। अगले 7वीं यूनिट की बात करें, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी अंडर एक्सप्लॉइट वेजिटेबल क्रॉप, तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, बॉटनी, टैक्सोनॉमी, मेथड रेट, आर्टिचोक, अमरैंथस। इसमें क्या पढ़नी है आपको, लीफी वेजिटेबल पढ़नी है। क्या पढ़नी है, उनके इंट्रोडक्शन पढ़ना है, बॉटनी, टैक्सोनॉमी, क्लाइमेट्रिक, सोइल कंडीशन, कॉमर्शियली वैरायटियां पढ़नी है, उनका क्या पढ़ना है, प्लांटिंग टाइम, सीड रेट, सीड ट्रीटमेंट पढ़ना है, न्यूट्रिशनल इरिगेशन मैनेजमेंट पढ़ना है, वीट कंट्रोल पढ़ना है, मल्चिंग पढ़ना है, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट पढ़ना है। उसके बाद प्रोटेक्टेड मेजरमेंट, सीड प्रोडक्शन पढ़ना है, किसका, एस्परागस का, आर्टिचोक का, लीक का, ब्रुसेल्स स्प्राउट का, चाइनीज कैबेज का, ब्रोकली का, केल का, आर्टिचोक का, अमरैंथस का, सिलरी का, पार्सले के बाद पार्सनिप का, लिट्यूस का, तंबार का, स्पिनेच का, बसीला का, बथुआ के बाद चेकुरमेनिस के बाद एलिफेंट फूट याम का, लीमा बीन का, विंग्ड बीन का, पिजन पी का, जैक बीन का, उसके बाद स्वॉर्ड बीन का, स्वॉर्ड गार्ड का, स्वाइन गार्ड का, पॉइंटेड गार्ड का, ओरिएंटल पिकड बीन का और लिटिल गार्ड का। क्या पढ़ना है आपको दोस्तों, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी पढ़नी है। अगर आगे बात करें पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, किसकी बात करें, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, तो पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने हैं। जैसा कि बात करें इंपॉर्टेंट स्कोप, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी क्या पढ़ना है, स्कोप पढ़ना है। उसके बाद मैच्योरिटी इंडिसेस पढ़नी है, सभी क्रॉप की मैच्योरिटी इंडिसेस कौन कौन सी है। इसके बाद स्टैंडर्ड ऑफ डिफरेंट वेजिटेबल का क्या पढ़ना है, स्टैंडर्ड पढ़ना है। मेथड ऑफ मैच्योरिटी, मेथड पढ़ना है। उसके बाद मैच्योरिटी राइपनिंग पढ़ना है, उसके बाद आपको एंजाइमेटिक टैक्स कल्चर चेंज पढ़ना है, जो इथाइलिन का प्रभाव पढ़ना है, रेस्पायरेशन पढ़ना है, ट्रांसपायरेशन पढ़ना है, रेगुलेशन पढ़ना है, रेगुलेशन मेथड, हार्वेस्टिंग टूल्स पढ़ने हैं और हार्वेस्टिंग प्रैक्टिस पढ़नी है। उसके बाद मार्केट रिक्वायरमेंट, पोस्ट हार्वेस्टिंग क्या क्या मार्केट रिक्वायरमेंट है वो पढ़ना है। उसके बाद बायोकेमिकल चेंज पढ़ना है फ्रूट वेजिटेबल में, फीड डिसऑर्डर, चिलिंग इंजरी पढ़नी है वेजिटेबल की। उसके बाद पोस्ट हार्वेस्ट प्रैक्टिस पढ़नी है, फैक्टर इफेक्टिंग, पोस्ट हार्वेस्ट पे कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट डालते हैं वो पढ़ना है। पैकेजिंग हाउस के बारे में पढ़ना है। कमोडिटी के बारे में पढ़ना है। वैक्स कोटिंग के बारे में पढ़ना है। प्री पैकेजिंग के बारे में आपको पढ़ना है। इरिडिएशन के बारे में पढ़ना है। पैकेजिंग ऑफ वेजिटेबल के बारे में पढ़ना है। पोस्ट हार्वेस्ट डिजीज के बारे में पढ़ना है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपोर्ट मेथड एंड प्रैक्टिस स्टोरेज के बारे में पढ़ना है। वेंटिलेटेड रेफ्रिजरेशन के बारे में पढ़ना है। एमएसी स्टोरेज के बारे में पढ़ना है। हाइपोबैरिक स्टोरेज के बारे में पढ़ना है।
प्री कूलिंग के बारे में पढ़ना है, कोल्ड स्टोरेज के बारे में पढ़ना है, जीरो एनर्जी कूल चैम्बर के बारे में पढ़ना है और स्टोरेज डिसऑर्डर के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, अगर आगे दोस्तों बात करें, ये आपका जो था कंप्लीट सिलेबस था। क्या था? कंप्लीट सिलेबस जो मैंने आपको कराया, ये आपका कंप्लीट सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस किसका था? सिलेबस वेजिटेबल साइंस का। ठीक है, अगर आप आईसीआर नेट की तैयारी कर रहे हैं, नेट की तैयारी किससे? हॉर्टिकल्चर के किसी भी सब्जेक्ट से, हॉर्टिकल्चर के किसी भी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं, या जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग से नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप एग्रीविल एग्रीकल्चर एकेडमी से जुड़ सकते हैं और हमारे द्वारा पढ़ाया जाने वाला एग्रीविल एग्रीकल्चर एकेडमी का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आप अच्छे नंबर से नेट को क्वालिफाई कर सकें। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की एग्रीकल्चर एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो एग्रीविल एग्रीकल्चर एकेडमी द्वारा भारत के विशेष बहुत ही बेस्ट एजुकेटरों द्वारा आपको यहाँ तैयारी कराई जाती है और आपकी गवर्नमेंट जॉब में एक सीट पक्की की जाती है। दोस्तों, अगर आपको नई नई अपडेट एग्रीकल्चर की चाहिए तो हमारे एग्रीविल एग्रीकल्चर एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमसे जुड़ने के लिए हमें फॉलो करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।